सरकार आएगी ना। दारू फ्री बची है। चोर तो इसलिए गया चोर तो भी है। चोर कैसे है? कैसे चोर नहीं है? बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो। हम किराए पर रहते हैं, हम तो किराया इतना दे रहे हैं, बिजली का बिल 7 रुपए रीडिंग दे रहे हैं, हमें तो उससे कोई फायदा नहीं है। उनका के चांस उसके लग रहे हैं मुझे, बाकी औरों की मैं कह नहीं सकता। हमारे चाय बेच रहे थे, तो वो चाय बेच रहे थे, उनके पास बंगला नहीं है। बंगला नहीं मोदी के पास, हवाई जहाज तक गया मोदी के पास। ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप सभी का स्वागत है। देखिए, दिल्ली में सियासी जंग का उद्घोष हो चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा के इलेक्शन हैं, जिसके लिए हर कोई तैयार है। हम बात करेंगे जनता से कि आखिर क्या है उनके मन में, किसको देंगे वो अपना वोट और किसे बनाएंगे दिल्ली का शासक, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्योंकि केजरीवाल पर है अभी सियासी जंग का हड़कंप, क्योंकि आतिशी बन चुकी हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन सीएम की गर्दन पर है तलवार। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इस बार तख्ता पलट कर वो लाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, जिससे कि दिल्ली का विकास और भी अच्छे तरीके से होगा, दिल्ली अपने विकास की ओर उन्मुख हो जाएगी। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उसका सत्ता गोल दिल्ली में ना जाने क्यों नजर आता है। बात करेंगे लोगों से, आखिर किसके साथ है उनका समर्थन और आखिर क्यों देते हैं वो अपना वोट। तो जैसा कि हमने कहा था कि बात करेंगे और जानेंगे इसी प्रश्न का जवाब कि दिल्ली वाले आखिर क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। तो सर, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, बट बीजेपी गेन करेगी इस बार। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी ने, आपको नहीं लगता बहुत फ्रीबीज देते देते दिल्ली वालों को आदत पड़वा दी है? बिल्कुल बढ़वा दी है और बहुत ही गलत होगा। बट यही है कि नीचे का जो सपोर्ट है लोअर मिडिल क्लास का, वो बहुत ज्यादा है और फ्रीबीज बहुत ज्यादा हो गया है दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से दोबारा आएंगे। तो यही एक है कि 2100 रुपये फ्री में देना और ये सारी चीजें करना। और भी अभी कल या परसों दोबारा कुछ एक नई स्कीम निकाली है कि एमसीडी वालों को मकान देंगे, हम सफाई कर्मचारियों को मकान देंगे। ये सारी चीजें, पॉलिसीज सारी गलत है इनकी। सर, बीजेपी तो कह रही है, जैसे अपने सोशल मीडिया पे ऐड डाल डाल के भी, कि केजरीवाल पैसे देता नहीं है, बीजेपी आएगी तो ये कर देगी वो कर देगी। नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ बीजेपी आए, बट अभी जो दिल्ली, अभी आपका पहला क्वेश्चन यही था कि आपके हिसाब से कौन आएगी, क्योंकि इसका मेन जहां तक मेरे को लग रहा है, आम आदमी पार्टी की 40 to 45 सीट्स आएंगी, 62 से कम होंगी, और बीजेपी की जो सीट्स रहेंगी दैट विल बी अराउंड 25। मुझे लगता है बीजेपी बेटर है दिल्ली के लिए। आप गवर्नमेंट के अंदर हमें वो चीज़ें नहीं मिली दिल्ली के अंदर, डिलाइट की जो मिलना चाहिए था, कि जो वो चीज़ें, रोड फैसिलिटीज़, वो चीज़ें नहीं है। और आप गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वी फील कि बीजेपी इज गुड। बट आप गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली वालों के लिए इतना कुछ किया है, फ्री बस, मेट्रो के लिए भी 50% किराया उसका कम करने के लिए बात चल गई है। तो आपको क्या लगता है, जो आप गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है दिल्ली वालों के लिए, तो नहीं, फ्री देने से सब कुछ ठीक नहीं होता ना। फ्री इज नॉट गुड। चीज़ें तो मतलब अर्न करके करना चाहिए, फ्री करने से क्या होता है। तो मैम, आपको क्या लगता है दिल्ली इलेक्शंस में कौन जीतेगा इस बार? मेरे हिसाब से तो आप पार्टी। लेकिन 10 साल बेहाल वो खत्म हो जाएगा। होना चाहिए, लेकिन करना चाहिए ना। लेकिन फ्रीबीज तो बहुत अच्छे से मिल रहे हो, दिल्ली वाले पूरे सपोर्ट में है फ्रीबीज के। तो अब इसमें तो देखो, किसी को समझाना या ना समझाने वाली बात तो है नहीं, सब समझदार है। दिल्ली के, आपको नहीं लगता दिल्ली के लोग थोड़े लालची भी हो जाएंगे कि महीने के क्या 2100 रुपए भी मिलेंगे? ये समझाना देखो अपने बस में नहीं है, किसी पार्टी के बस में नहीं है। ये खुद आप मेंटली सेट कर सकते हो अपने आप को कि 2100 रुपए का एक बहुत बड़ा लालच नहीं है। अगर मैं एक फीमेल हूँ, अगर मैं सोचूं 2100 रुपए मिल जाए तो मैं जॉब थोड़ी ना छोड़ दूंगी। ठीक है, 2100 एक अलग रख के अपनी मतलब जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, आप पार्टी के साथ चल रहे हो, पार्टी तुम्हारे सपोर्ट कर रही है, तुम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, बट अदर पार्टीज क्या कर रही है वो भी तो जहन में होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं कह देती हूँ बीजेपी भी हो सकती है या और कोई भी हो सकता है। ठीक है, सबके अपने कार्य के ऊपर है। आधे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग आपको कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है, पर मेरे हिसाब से तो जो मेरे माइंड में आया सडनली वो मैंने बोल दिया। अदरवाइज ऐसा अभी मेरा भी कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि मैं किसे कर रही हूँ सपोर्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगा, तो कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। आइए जानते हैं और भी। सर, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार दिल्ली के? बीजेपी। तो फ्रीबीज बंद? हाँ, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घर में पैसे नहीं देंगे सरकार? नो इशू।
मैं हूँ चाय की टपरी पे, जहाँ काफी लोग चाय पी रहे हैं, सर्दी का माहौल है। लेकिन बात करते हैं इनसे कि इस बार किसको देंगे वोट। अंकल, कुछ बोलना चाहोगे? दिल्ली में किसकी सरकार आएगी इस बारी? दिल्ली में किसकी सरकार आएगी इस बार? कुछ नहीं कह सकते, दोनों के बराबर की टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते। वैसे बीजेपी की ज्यादा चांस है। अगर जैसे मैं बात करूं, बीजेपी के चांस क्यों ज्यादा है? अगर मैं बोलूं कि आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि हम वापस आएंगे इस बार, तो उस हिसाब से मोदी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि चांस उसके लग रहे हैं मुझे। अच्छा, बाकी औरों की मैं कह नहीं सकता। आप किसको अपना वोट दोगे? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को। बिल्कुल। आप आंटी जी कुछ बोलना चाहोगे इलेक्शंस के बारे में? किसको वोट देना चाहोगे इस बार? भाई मैं तो कुछ ना बोलती, दे लेंगे जिसकी बात, कोई टाइम नहीं। अच्छा, कोई नहीं। आप कुछ बोलना चाहोगे भैया? यहाँ के रहते तो दिल्ली में ही हो आप, यहाँ के नहीं हो, पर कुछ काम होकर आप जहाँ रहते हो वहाँ की इलाका कैसा है, आपके साथ बातचीत कैसी है, सरकार का क्या समर्थन है आपको? जिससे भी सुनते हैं तो वो बोलते हैं बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में। पिछली बार से तो जो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा सीट अपने आप खाते में रखी हुई थी, तो फिर कैसे लगता है? अब की बार तो मेरे हिसाब से 1 या 2 ही सीट आ पाएगी केजरीवाल की। सिर्फ 2 सीट? 2 सीट। किस किस की, कौन से विधानसभा की, क्या लगता है? ये कंफर्म मैं नहीं गया, वो भी तुक्का लग सकता है। सिर्फ 2 का? 2 का। अच्छा अंकल जी, आप क्या बताएं? चाय बन रही है, देखो अंकल की, बढ़िया। अंकल के पास काफी दूध है, चाय भी है, सामान भी आप आ सके ले सकते हो। अंकल क्या लगता है, भाई बीजेपी की आएगी। आप किसको वोट दोगे? मैं बीजेपी का बंदा हूँ। बीजेपी को क्यों? आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? बल्कि आम आदमी पार्टी तो लोगों को 2100 रुपए दे रही है, उनको फ्री बसेस दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है। कुछ नहीं, 2100 देने वाले कोई नहीं दे है, सकता। 2100 देने वाले। मतलब नहीं, 2100 दे नहीं सकता। जब पंजाब में 1000 बोला था, 100 रुपए नहीं दिए तो क्या फायदा है? तो इस बार तो बोल दिए ना। ऊपर बैठता है 2100 रुपए के हिसाब से। अगर 18 साल से ऊपर के हर लेडीज को देंगे, हाँ। वो भी हर महीने, कैसे दे सकते हैं? भाई सड़कें अब तो बीजेपी भी बोल रही है, अब तो बीजेपी बोल रही है 2500 रुपए देगी। 2500, मुझे उस पर विश्वास है। हाँ, उसके ऊपर विश्वास है मुझे। 2500 दे सकती है, 3000 भी दे सकती है। चाय वाले अंकल से पूछते हैं, अंकल आप क्या बोलना चाहोगे? वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देगा। जैसे लाडली बहन योजना है, वैसे लाडला भैया योजना दी। नहीं, हमें सबसे पहले घर का देखना हाँ है, जी। समझे? एक बोतल के साथ एक बोतल देके हमारा घर बिगाड़ेगा। वही बात फिर है, इसलिए- वो उनकी योजना थी ना, लाडली बहन योजना, अरे कुछ नहीं, 2100 रुपए दे रहे सारे थे। बेकार है। जब उन्होंने ये काम गलत कर दिया, वो सब गलत ही गलत है। अच्छा, आपकी हम भी- विधानसभा में कौन इस बार बीजेपी से आ रहा है? बीजेपी से कौन लड़ रहा है इस बार आपकी विधानसभा में? हाँ? नाम तो ध्यान दिया, लेकिन बीजेपी आया। अच्छा, बीजेपी आएगी। आंटी आप बताओ। अच्छा, आपने चले कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं उनके इलेक्शंस के बारे में। अब भैया मुस्कुरा रहे हैं, भैया से बात करते हैं। भैया कुछ बोलना चाहोगे इलेक्शंस के बारे में? किसकी सरकार आएगी इस बारी? बताओ, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो। क्या मुस्कुरा रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। हाँ, आप किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे आप? जब वोट के टाइम आएगा तो खुद के दे तो कुछ ही दिन बचे हैं, फरवरी आने वाली है, 5 तारीख को इलेक्शन है। वो आएंगे जब समय, तो उसी टाइम दिया जाएगा। अच्छा, कुछ काम किया आपकी विधानसभा में सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने? जो हो रहा है सो हो ही रहा है। अब जैसे क्या बताए? आप क्या करते हो? आप क्या काम करते हो? मैं तो लेबर हूँ। अच्छा, तो आपकी कितनी, मतलब दिन की कितनी एक लेबर की वो होती है? कितनी आपकी कितने कमा लेते हो आप एक दिन में? 600 रुपए कमा लेता हूँ। 600 रुपए। डबल हो जाती कभी कभी, 2 शिफ्ट हो जाती हो तो? नहीं है किसी को। केजरीवाल आना चाहिए, क्योंकि उसने वैसे हमारे लिए बस भी फ्री कर रखी है, बिजली पानी में सुविधा दे रखी है, स्कूल हॉस्पिटल में बहुत फैसिलिटी दे रखी है, और वैसे भी बहुत महिलाओं के लिए कर भी रहा है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल आना चाहिए, उसने काम किया है। जो इन्होंने बोला वही, केजरीवाल ही आना चाहिए। फायदा नुकसान तो आपका भी होगा। बढ़िया ही है मैम, जो जीतेगा बढ़िया ही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी जीतेगी तो ये फायदा होगा, या फिर बीजेपी जीतेगी तो ये नुकसान होगा। जिस दिन जीतेगा ना, उस दिन बताएंगे किसको हमने वोट दिया है, अभी नहीं बताएंगे। आप बताइए सर, कौन जीतेगा? किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार? दिल्ली में बीजेपी जीतती जी। तो इस साल मतलब 10 साल बेहाल खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं, देखो कोई पार्टी है कि दिल्ली खत्म नहीं कर पाएगी। केजरीवाल का ना जीरो खत्म इस बार केजरीवाल। बंद करो, आप एक ही में बंद करो। आपका घर है, आपके घर में है, आप पहले अपने घर देखोगे ना, दूसरे घर में हाथ नहीं मारोगे। तो पहले दिल्ली तो संभाल लो, बाद में दूसरी को संभाल लेना। बात तो सही है सर। बिल्कुल। कल आपके मम्मी पापा है, पहले अपने बच्चों को देखेंगे ना, तो पहले अपने घर देखो, फिर दूसरे घर में हाथ डालो। जब खुद ही घर में खुद ही आपके एमएलए भागता है, कोई एमएलए खुश है, कोई काम किया है? जाकर देखो गलियों सब में क्या हाल है, गालियां बकते हैं केजरीवाल को, और जो इनका एमसीडी में सारे। केजरीवाल तो कह रही है सर, लेकिन इस बार आएंगे तो पिछले 3 सालों में जितने कुछ नहीं दिया सब करेंगे। पंजाब में दिया था लेडीज को 1,000 रुपए, क्या दिया? गालियां बक रहे हैं, क्या दिया है? क्या दिया है आप बताओ? केजरीवाल ने बोला था ना महिला को 1,000 रुपए देंगे, क्या दिया है? नहीं दिया ना। तो यहाँ भी लॉलीपॉप दे रहे, जीत के
नीचे। धन्यवाद। लेकिन सर बीजेपी भी कह रही है कि देखिए क्या पता वो भी अपना वादा तोड़ दे। ना दे, काम तो करे। तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी ने देश में काम किया है, बहुत काम किया है। आप ही लगाओ, मोदी ने क्या काम नहीं किया, स्टेट में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, बाहर तो देखो और जगह तो देखो, है ना। ये मैंने बहुत बना रखे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये जाना आप सीधा सीधा हिसाब का है। आपके घर में अपना घर देखो पहले, फिर दूसरे घर में हाथ डालो। आपके मदर फादर आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना पहले, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जब आप घर में ही नहीं कर रहे हो, आपके ही एमएलए खुश नहीं है तो दूसरा क्या करेगा। क्या लगता है आंटी किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? केजरीवाल का। क्यों केजरीवाल ही क्यों? बीजेपी भी और कांग्रेस ने भी तो काफी वादे किए हैं। जो केजरीवाल किया गरीब के लिए वो कोई नहीं किया। और महिलाओं के लिए तो वादे हर एक ने किए हुए हैं। तो आपको लगता है अगर केजरीवाल के किसी की भी सरकारी पूरी किया वो कोई नहीं किया है। महिला के लिए करे या जेंट्स के लिए करे या गरीब के लिए करे या स्कूल का बच्चा के लिए किए, केजरीवाल आएंगे। आपको क्या लगता है अंकल किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? केजरीवाल की। लेकिन वादे तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के बराबर ही किए हैं। क्या बराबरी करिए, क्या करिए, नोटबंदी से लेकर अब तक परेशानी कर रहे हैं मोदी है। लेकिन जैसे केजरीवाल ने बोला कि हम 2100 रुपए देंगे, बीजेपी ने तो ना दे उससे कोई मतलब नहीं। बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया उसने। ये स्कूल कितने बढ़िया काम करवाए हैं, हॉस्पिटल में जाते ही दवाई मिलती है। ये सब फ्री चल रही है। आप भी फ्री आए हो यहाँ से, जो पार्टी का आए तो फ्री आते हो, पूरी दिल्ली घूमते फिरते हो। तो केजरीवाल कर रहा है, कौन कर रहा है ये? लेकिन अंकल यमुना को साफ करने का वादा भी तो पूरा नहीं हुआ ना। है? यमुना को साफ करने का वादा तो पूरा नहीं हुआ। और एक जमुना पादर है उसको बंद करा दिया, जेल करवा दी, उसको निकलने नहीं दिया। तो क्या करता वो? कह तो रहे हैं। इसकी जेल करवा दी तो वो केजरीवाल से लेकर उसको उसके सब पार्टी बंद करवा दी। तो उसको क्या करते तुम? जेल क्यों गया? जेल आपको मालूम हो क्यों गया? चोर था इसलिए गया। चोर तू भी है। चोर कैसे है? कैसे चोर नहीं? हम तुझसे चोर हो जाए। जेल कौन जाता है? जेल कौन जाता है? लाओ झूठ जो आरोप लगाते तुमको, झूठो आरोप लगाते अभी जेल हो जाएगी। हमें बनाया पता है, पता है हमें चोर पता तुम है। भी हो। हमारी इतनी उम्र हो जाएगी। तब तो है। ठीक है, बकवास बंद कर। तो अच्छा लगता है। नहीं चोर नहीं है। नौकरी मिल गई वो कहता है, सुनो, वो कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, है। और साला सुनो, साला सब कुछ ले रहा है। तो ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी था, अब पहले भी था। अंकल आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बैठेगा कुर्सी पे? ये तो कह नहीं सकते, ट्रायंगल वो है, कुछ कह नहीं सकते इस बार कहना बड़ा मुश्किल है। आपको अभी तक देख के कितना लगा है जो काम है, जितनी भी सरकार आई है उन्होंने अपना अपना जो काम दिखाया, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? वैसे तो केजरीवाल ने किया है काम, तो उसी की सरकार थी, वही काम करता रहा है। दूसरों का तो कांग्रेस को गए हुए बहुत टाइम हो गया, बीजेपी आई नहीं, तो काम तो इसी का ही है। अभी तो बाकी पार्टीज ने भी जैसे आपकी तरह और भी बहुत सारे वादे कर दिए हैं, तो आपको क्या लगता है? अब देखो वो तो जरूर पूरे करेंगे। अब जैसे बीजेपी बहुत वो कर रही है, सेंटर में भी है, नेचुरली है कि वो सारे वादे पूरे करेगी और अच्छा करेगी उस हिसाब से। आपको क्या लगता है अंकल इस बार किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की। क्यों लगता है केजरीवाल की सरकार? जमीन पे काम दिख रहा है जी। जमीन पे काम दे रहा है। क्या क्या फायदे लगे हैं आपको अभी तक? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसमें तो काम किया है ना। जो उसको ने वादा किया था उसको पूरा किया। वादे तो और भी पार्टीज कर रही है, अभी उनका क्या कहना है? वादे पार्टी कर रही है, 20 राज्य में सरकार है, कहीं भी कुछ भी हुआ? अब बताइए, हुआ कहीं भी? 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में करके दिखा दे, यहाँ पे दिल्ली में आदमी दे देगा। अभी पंजाब में भी वादा किया था आपने, वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला है, तो उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल से तो इनको बिल्कुल बेघर कर रखी है बीजेपी सरकार ने। कहीं तिहाड़ जाओ, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं कोर्ट जाओ, क्या कर सकती है जी? कम से कम काम करने का मौका तो दो। आपको क्या लगता है कि अभी दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी इस टाइम पे
I think change चाहिए. We need a change because it's 10 years and I think we deserve much better roads and much more development right now. I think right now it's more talking, less work. तो आप अभी तक खुश नहीं है कि पिछले 10 सालों में जितना भी काम हुआ है उससे? Not at all. I think Sheila Dixit was a better CM because all the infrastructure was built by her. Right now, apart from one or two things, I don't think anything good has happened in Delhi. It's much more dirtier, roads, bad condition, very bad condition of roads, and infrastructure development was nothing, zero, I think. So I think we need a change, anything but not him. Like no Kejriwal for me. सबसे अच्छा लगा हमें स्कूल और हॉस्पिटल, सबसे गुड। बाकी तो और चीज तो है। आइए चलिए, मैं तो आम आदमी के सपोर्ट में हूँ। मैं क्या हूँ, मैं 10 आदमी को और समझाता हूँ। कम से कम जो चीज आंखों से देखे उस पर विश्वास तो करो, उस पर करो ना। ये क्या चीज कि हम ये देंगे वो देंगे, जब मिलेगा तब मिलेगा, मगर जो चीज उसने करी है उस चीज को देखना चाहिए। उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है उसमें। तो आप आम आदमी का काम देख रहे हैं और उस तरीके से उन्हें वादा कर। और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में तो बीजेपी आएगी। क्यों लगता है बीजेपी आएगी? हाँ, क्यों लगता है भाई? टक्कर है, जो भी थोड़ी ना कि केजरीवाल ही आएगा, जो भी पक्का थोड़ी ना होता है। पक्का पूछ रहे क्यों आएंगे, मतलब उसका कोई कारण तो बताओ क्यों आएंगे। जैसे कारण की बात नहीं होती है, जो जैसा काम करेगा उसी हिसाब से सरकार आएगी ना। दारू फ्री बटी है, राशन फ्री बटा है किसी के घर पे? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बटी है। एक कट्टे आटे के साथ में एक कट्टा आटा फ्री है, एक कट्टा दाल के साथ एक कट्टा दाल फ्री है। ऐसा होना चाहिए था ना कि गरीबों की रोटी का तो जुगाड़ होता। उल्टा 5 रुपए टिकट बस का फ्री कर रखा है, 10 रुपए टिकट बस का फ्री कर रखा है। ये मैं मानता हूँ, चलो अच्छी बात है, लेडीज के लिए फ्री है, गलत नहीं है। लेकिन दारू डबल करके घर वाले को बिगाड़ने की बात क्या होती है? ये तो गलत किया है ना। सिर्फ एक ही बात ये गलत मैं जानता हूँ, जो समझ में है मेरे, किसी के बोलने से नहीं, किसी से समझाने से नहीं, जो मेरे को पता है वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए बीजेपी आए तो ठीक है, बाकी राम राम। और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों लगता है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी इसका काम ही सही नहीं है केजरीवाल का। जैसा भी शराब का करा घोटाला है, और उसके साथ में हर चीज फ्री इसने लालच दे दिया। पानी फ्री, बिजली फ्री। बिजली क्या फ्री करी है? अभी जो है कितना बिल आया है लोगों का है, और अपने जो है शीश महल बना लिया। ये कोई बात है? पब्लिक का पैसा वहाँ बांट रहा है और लालच दे रहा है। ये तो लेडीज है, पता नहीं कैसे मतलब जो है लालच में आ रही है उसके। एक बस फ्री का मतलब है 60 साल वालों के लिए करना चाहिए था। ये थोड़ी के जो है लेडीज वो कर रहे। अब लेडीज वो क्या, ये तो गवर्नमेंट के 10 रुपए जा रहे हैं इसके। अगर एक ही स्टैंड पे भी आना हो 5 की जगह 10 जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हो? ये है धन्यवाद। और आपको क्या लगता है डीटीसी बसेस वगैरह फ्री हो चुकी हैं, उसके बाद किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी किसमें क्यों आनी चाहिए? तो इसके काम अच्छे मोदी जी के। क्या क्या काम अच्छे लगे? काम तो केजरीवाल ने भी बहुत किया है दिल्ली वालों के लिए। केजरीवाल तो सिर्फ लोगों के हाथ ही रोक रहा है। सब लोग कमा रहे कमाने को, जिसके इसकी सेवा मिलनी चाहिए उसे मिलनी चाहिए। और त्रिकोणी सरकार है इस बार, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, कांग्रेस का था। कांग्रेस मैच में सबसे पीछे रह गई है। कुछ नहीं हो सकता उसका भगवान ही भला करेगा। और बाकी दो ही है टक्कर में है, मगर ज्यादा सीटें इसी के पास जाएगी, फ्री वाले के पास। तो कांग्रेस भी इससे कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस के वोट जा रहे हैं इसके पास में है, फिर भी कांग्रेस के साथ है। मतलब दुश्मन का साथी है कांग्रेस, पैसे नहीं है। दिल्ली में साथ नहीं है, दिल्ली में साथ दिल्ली में नहीं है, हर जगह तो साथ है। बाकी साथ है, मगर यहाँ पे वो चाहते हैं कि दिल्ली पार्टियों की भी लड़ाई है और यहाँ पर लोग मतदाताओं की भी। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी बैठ जाओ। नहीं, बीजेपी की आएगी सरकार। क्यों लगता है बीजेपी की सरकार आएगी? आम आदमी का इतना काम, 10 साल उनका काम देखने के बाद भी। 10 साल इतना सारा उन्होंने काम तो किया, पर किसी को सैलरी मिल रही है टाइम से? आप बताइए, सैलरी मिलेगी नहीं मिल रही? मजदूर आदमी सफाई करता है, कर्मचारी 6-6 महीने की तनख्वाह रुकी पड़ी है। डीटीसी चला रखी है लेडीजों के लिए। उन्होंने क्या ले रहे हैं हमसे? कुछ भी नहीं ले रहे। आप लेडीज पे 5 रुपए भी लगाओ टिकट पे, तो फिर भी डीटीसी घाटे में नहीं जाएगी।
घाटे में पूरी जगह जा रही है। 170 रुपए कमा रही है एक चक्कर पर। कहाँ पर गया वो, बताओ कहाँ जाएगी फिर? डूबेगी ना फिर, इसी मारे। और क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी इस बार आएगी, तो अगर आ गई तो क्या करेगी? वो तो बाद की बात है, पहले अब देखते हैं क्या होता है, बाकी बाद में देखी जाएगी। और अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो फिर कौन? आम पार्टी नहीं आ पाएगी तो आप बीजेपी तो आनी है, 100% आनी है। पर वादा तो इस बार फ्री बीस का बीजेपी ने भी कर दिया है। बीजेपी ने किया है पर काम करके भी तो दिखाया है। पहले कितना देश पीछे था, अब देख लो अपने देश को ही कितना आगे, कितने नंबर पोजीशन पे। राजनीतिक दल पूरी ताकत से मैदान में है और जनता के मुद्दे इस बार किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये थी हमारी आज की इलेक्शन रिपोर्ट। इस वक्त आपकी आवाज, आपका फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ एक दिन का नहीं बट दिल्ली के आने वाले 5 सालों की नींव मजबूत करेगा। इसीलिए वोट देने जरूर निकले।